क्योंकि यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि कैदी सच में मृत नहीं है। जेल के वार्डन ने उसकी तलवों को जलाने के लिए आग लगाई, लेकिन आधे घंटे तक जलाने के बाद भी बुजुर्ग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर वार्डन ने अपने सिपाहियों से शव को नष्ट करने का आदेश दिया। जेल के प्रहरी शव को कपड़े से ढककर खाने के लिए गए थे और फिर उसे बाहर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सब एक अन्य कैदी ने देखा था, जो जमीन के नीचे बने एक सुरंग से यह सब देख रहा था। जैसे ही प्रहरी चले गए, वह आदमी तुरंत बाहर आया और अपने 8 साल के साथी को देखा, जो अब मृत था। वह पागल हो गया। उसकी आंखों के सामने अपना भाग्य छाया हुआ था। जब उसने शव को देखा तो उसे एक साहसिक विचार आया। वह शव को अपने सेल में ले आया और उसे खुद की तरह दिखाने के लिए बुजुर्ग के बाल काटकर उसके सिर पर चिपकाए, ताकि वह बुजुर्ग के जैसा दिखे। फिर वह दीवार में छुपे खजाने की नक्शा लेकर वापस अपनी जगह पर गया। कुछ देर बाद प्रहरी वापस लौटे। उन्हें शव का वजन कुछ अधिक महसूस हुआ, लेकिन वे संदेह नहीं करते हुए शव को समुद्र में फेंकने के लिए ले गए। जब शव को समुद्र में फेंक दिया गया तो वह आदमी एक छोटे से चाकू की मदद से बच निकला और अपने पैरों में बंधे लोहे के गोले को भी खोल दिया। फिर उसने किसी तरह प्रकाश की ओर तैरते हुए खुद को बचाया। हालांकि अब भी संकट खत्म नहीं हुआ था। उसे जल्दी से तट तक पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि जेल के प्रहरी अब भी उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच एक प्रहरी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह आदमी अब जवाब नहीं दे रहा था। जब वह पास गया तो उसने देखा कि बिस्तर पर वही बुजुर्ग लेटा हुआ था, जिसे समुद्र में फेंका गया था। जेल के वार्डन ने अपना बिस्तर खोला और दीवार में एक सुरंग पाई। वह समझ गया कि कैदी ने भागने के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया था। जल्द ही आदमी अपनी प्रतिशोध की यात्रा पर निकल पड़ा। यह कहानी एक व्यक्ति की 14 साल की गलत सजा और फिर उसकी भागने, बदला लेने और अपने खोए हुए परिवार को खोजने की यात्रा को दर्शाती है।